बना के रख। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबने जो है वो क्वेश्चन सबमिट करवा दिया LMS पे। आई हैव सीन 32 स्टूडेंट ने सबमिट करवाया है। ओके कंटिन्यू करते हैं। Okay class, we were discussing different phases of unified process modeling. The first phase was inception, जिसमें हम कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं और देन उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं। और यूज केस डायग्राम इज यूज्ड एज एन इनिशियल स्टेप व्हाइल टेकिंग रिक्वायरमेंट्स। द नेक्स्ट फेज इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन में हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन एंड मॉडलिंग एक्टिविटी जो हमने कम्युनिकेट किया है उसको अब हम जो प्लान किया है उसी प्लानिंग के बेसिस पे हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। रिफाइंड एंड एक्सपेंड प्रिलिमिनरी यूज केसेस, जो इनिशियल लेवल के यूज केसेस है उसको हम फर्दर रिफाइन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इनिशियल यूज केस डायग्राम को फर्दर हम डिस्क्रिप्टिव यूज केस डायग्राम में मैप करेंगे। और आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन जो है हम उसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज यूज केस मॉडल। हम अब सॉफ्टवेयर को 5 डिफरेंट मॉडल में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट वन इज यूज केस मॉडल। सेकेंड इज द एनालिसिस मॉडल। जो आपने इनिशियल यूज केसेस डिज़ाइन किए हैं उसको फिर आप मॉडल करेंगे। उन्हीं मॉडलिंग के बेसिस पे फिर आप एनालिसिस मॉडल करेंगे कि कौन कौन सी आपके पास क्लासेस बनेंगी। एनालिसिस में ईच एंड एवरी स्टेप जो आपने यूज केस डायग्राम में यूज़ किया उसको एनालिसिस करेंगे। उन्हीं एनालिसिस की बेसिस पे फिर हम डिज़ाइन करेंगे। देन नेक्स्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसके लिए फिर डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स होंगे, कोलैबोरेशन डायग्राम्स होंगी, सिस्टम डायग्राम्स होंगी, किस तरीके से सिस्टम विद एज अ वन कंपोनेंट वर्क करेगा। डिफरेंट हार्डवेयर नेटवर्किंग सब इन्वॉल्व होके। लास्ट वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल। In some cases, elaboration creates an executable architectural baseline. उस केसेस में हम इसी फेज में जो है वो एक आर्किटेक्चरल एग्जीक्यूटेबल बेसलाइन बना सकते हैं। मीन्स एक एग्जीक्यूटेबल सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट लेवल का। उसी को फिर हम फर्दर एनहेंस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर अपने रिमेनिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, हर जो यूज़ केस मीन्स यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन यूज़ केस। जो इनिशियल यूज़ केस में हमने डिफाइन किया उसी को हम फर्दर इलेबोरेट करते रहेंगे। तो जो इनिशियल यूज़ केसेस हैं उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल मीन्स उसको फिर हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे और एज अ कंपोनेंट उनको लॉन्च कर देंगे। और यूनिट टेस्ट यूज़ करेंगे। यूनिट टेस्ट मीन्स इंडिविजुअल कोड जो हमने मॉड्यूल लिखा है उसको टेस्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग, पहले यूनिट टेस्टिंग होगी फिर वही इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे जैसे मॉड्यूल्स डिज़ाइन होते रहेंगे, कंपोनेंट डिज़ाइन होते रहेंगे, उसको टेस्ट करते रहेंगे। एंड देन यूज केसेस आर यूज्ड टू ड्राइव अ सूट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट। और फिर वो इनिशियल यूज केसेस को हम एज एन एक्सेप्टेंस टेस्ट हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने इनिशियल यूज केसेस बनाए थे वही चीज़ टेस्टिंग परफॉर्म करते हुए यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, कस्टमर के एंड पे हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देंगे बीटा टेस्टिंग के लिए, जिसको आप फिर एंड यूजर खुद से टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको ओवरव्यू भी दिया था कि टेस्टिंग इज बेसिकली डिवाइड इनटू 2 पोर्शन, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग मींस विद इन वर्किंग एनवायरनमेंट, जो आपका डेवलपिंग एनवायरनमेंट है, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वही लोग अपने एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। और बीटा टेस्टिंग मींस सॉफ्टवेयर ने जिस एक्चुअल जो है वो एनवायरनमेंट में रन होना है उसी एनवायरनमेंट में रखकर हम उसको टेस्ट करवा रहे होते हैं और एंड यूजर कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन फेज में सॉफ्टवेयर पे बीटा टेस्टिंग अप्लाई करेंगे और सॉफ्टवेयर टीम क्रिएट्स एंड नेसेसरी सपोर्ट इन्फॉर्मेशन। सपोर्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, यूजर मैनुअल किस तरीके से गाइड करना है, ट्रबल शूटिंग गाइड्स की अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ट्रबल है, कोई इशू है तो उसको किस तरीके से गाइड करना है, एंड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स, लेट्स से इंस्टॉल कैसे करना है उसके डिफरेंट गाइड्स वगैरह। एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रांजिशन फेज, जैसे आपकी ट्रांजिशन फेज एंड हो जाएगा, द सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट बिकम्स अ यूजेबल सॉफ्टवेयर रिलीज। और हर ट्रांजिशन फेज के एंड में सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट क्या होगा, एक यूजेबल सॉफ्टवेयर रिलीज एज अ वर्क प्रोडक्ट होगी, मींस एक वर्किंग सॉफ्टवेयर होगा। जैसे फिर आप नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उसी को प्लान करेंगे, उसी को एनालिसिस करेंगे, उन्हीं यूज केसेस डायग्राम को मॉडिफाई करते हुए फिर ट्रांजिशन करेंगे और वो इंक्रीमेंट के तौर पे आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता रहेगा। And last phase is production. Coincides with the deployment activity of the generic process. The ongoing use of the software is monitored. जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज होता चला जाएगा, सॉफ्टवेयर टीम आपके सॉफ्टवेयर को मॉनिटर कर रही होगी, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा है। सपोर्ट फॉर द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेट होगी आपकी एप्लीकेशन। डिफेक्ट रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस आर सबमिट। अगर कोई डिफेक्ट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिपोर्ट, और अगर फर्दर कोई चेंज की रिक्वेस्ट है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, तो वो सारी चीज़ें सबमिटेड होंगी और फिर फर्दर इवेलुएशन होगी कि क्या ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिफाइड प्रोसेस वर्क प्रोडक्ट्स, हर फेज के एंड में हमें क्या वर्क प्रोडक्ट मिल रही होगी। जो हमारे पास फर्स्ट फेज है इंसेप्शन फेज कंप्लीट होने पे हमें एक विजन डॉक्यूमेंट मिलेगी कि हमने बनाना क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारे फीचर्स एंड इनिशियल यूज केस मॉडल, इनिशियल लेवल की आपकी यूज केस डायग्राम होगी। फिर उन्हीं इनिशियल लेवल की यूज केस डायग्राम को एलैबोरेशन के फेज में आप क्या करेंगे, एनालिसिस देंगे और उस पर डिजाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन फेज में इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड टेस्ट मॉडल। एंड लास्ट फेज जो हमारे पास ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर, बीटा टेस्ट रिपोर्ट, जो आपने बीटा टेस्टिंग परफॉर्म करी है यूजर ने जो सॉफ्टवेयर यूज किया उस पर जो टेस्टिंग परफॉर्म की उसकी रिपोर्ट्स, जनरल यूजर फीडबैक, और आफ्टर यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आपके यूजर का फीडबैक क्या रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रहे हैं। तो ये हर फेज की वर्क प्रोडक्ट है। ये हमारे जो प्रोसेस मॉडल यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट डाउन किए थे वो सारे आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक प्रोसेस मॉडल एजाइल प्रोसेस मॉडल वो हम अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है? जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है? ओके, okay. We are going to start the next lecture, that is agile software development. Okay, so सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल की क्या मीनिंग्स है। एजाइल की मीनिंग्स है फास्ट एंड रैपिड, फॉरेन, फ्रीक्वेंट। तो एजाइल डेवलपमेंट मीन्स फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट, रैपिड एक्टिविटीज। थ्रू आउट जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, प्रोजेक्ट की, उसमें आप क्या करें, रैपिड एक्टिविटीज यूज करें, फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज, और एज फास्ट एज पॉसिबल आप डिलीवर करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एक्टिविटी ना हो।
The term agile can be defined as marked by ready ability to move with quick, easy styles or having a quick, resourceful and adaptable character. ठीक है, agile के meanings क्या है? Rapid, quick, fast, ठीक है, frequent. आप फौरन जो है वो डेवलपमेंट एज सून एज पॉसिबल आप चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर दें. एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? इसमें एजाइल के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं और कुछ मैनिफेस्टो हैं जो ओवर ट्रेडिशनल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एजाइल जो है वो प्रपोज कर रहा है. एजाइल क्या कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा कस्टमर नेगोशिएशन और डॉक्यूमेंट से ज़्यादा हम किस पे फोकस करें? कस्टमर कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. वहाँ पे फोकस कहाँ था ट्रेडिशनल में कि बस कस्टमर से कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एजाइल के कह रहे हैं ठीक है आप डॉक्यूमेंटेशन करें, ज़रूर करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक पूरी स्टैंडर्ड जो आपने फॉलो किया वही यूज़ करें. एजाइल क्या प्रपोज कर रहा है कि आपको अगर कोई डायग्राम बनानी भी है तो आप पेपर पेन से बना के उसको आप अपने डिज़ाइन में ऐड कर दें. इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट आप डिफरेंट टूल्स और डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ ना करें. Agility for a software development organization is the ability to adopt and react quickly and appropriately to changes in its environment and to demands imposed by this environment. ठीक है, एजाइल क्या सपोर्ट कर रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं और जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, आप उसको फ़ौरन से अडॉप्ट करें और उस पर रिएक्ट करें as soon as possible. An agile process is the one that really embraces and supports this degree of adaptability. So it is not simply about the size of the process or the speed of delivery, it is mainly about flexibility. क्योंकि agile क्या support कर रहा है? Flexibility. As much as flexibility is possible, you can add it on your project. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो ऐड कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस को एकोमोडेट करें, कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल आप उन चेंजेस को ऐड कर सकें. जी राफे, कोई क्यूरी है? अब्दुल राफे. ओके, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैवी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स. अभी हमने इससे पहले जो हैवी ट्रेडिशनल मेथड्स देखे उसमें हम देखते हैं कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होनी है, और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है. द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स आर देयर inability to face challenges set by changing organizational business and technical environment. मीन जैसे जैसे आपके पास environment change हो रहा है, कुछ changes आ रहे हैं, तो उनको adopt करना ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड में easy नहीं है. ठीक है, और जो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आर ऑफन कंसीडर्ड ब्यूरोक्रेटिक एंड रिस्ट्रिक्टिव. ठीक है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जो आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है. आपकी कोई अपनी कोई विल नहीं है कि अगर मैं ये काम ऐसे करना चाहूँ. ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है कि जो चीज़ डिफाइन हो गई, जो स्टैंडर्ड बन गया, आपको थ्रू आउट को ही फॉलो करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट आपकी अपनी भी तो कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना. आपकी अपनी भी जो टीम है, डेवलपमेंट टीम है, उस डेवलपमेंट टीम की अपनी भी तो कुछ जो है वो प्रोडक्टिविटी हो. ठीक है, हम इन चीज़ों को इस तरीके से चेंज करें. सो यू हैव टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टीम एज वेल. ठीक है, अगर आप टीम को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ईच एंड एवरीथिंग पहले से बॉन्ड होगी कि आपने यही फॉलो करना है, यही डेडलाइंस हैं और यही स्टैंडर्ड्स हैं और यही टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करने हैं, तो उससे आपकी टीम की जो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी? वो इंक्रीज नहीं हो सकेगी. So agile methods क्यों use करें हम? Agilists believes that traditional methods are not suitable when using new innovative technologies. जैसे हमारे पास fast software product creation है, बहुत ज़्यादा rapid applications है, each and everything आपके पास मोबाइल जो है वो ऐप की फॉर्म में मौजूद है. तो उसके लिए हमें बहुत रैपिड फायर एक्टिविटीज चाहिए. सो हमें इतना ज़्यादा नहीं है कि हम वेट करें ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल्स का. सो हमें एक ऐसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए जो रैपिड जो है फायर एक्टिविटीज के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलप करे. अकॉर्डिंग टू द एजाइलिस्ट, traditional methods cannot handle constantly changes requirements and changes. ठीक है,
एजाइल प्रोसेस मॉडल क्या चीज जो है वो शो कर रहा है कि जो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या ट्रेडिशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उनको प्रॉपर हैंडल करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है आपके ट्रेडिशनल मेथड। दे आर ऑल्सो आर्गूमेंट दैट ट्रेडिशनल मेथड्स किल क्रिएटिवनेस एंड टीम स्पिरिट। ठीक है, वो ये भी आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आपकी टीम की जो स्पिरिट है और जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको किल कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन है कि आपने ऐसे यूज करना है और यही चीज आपने थ्रू आउट फॉलो करनी है। तो उससे उनकी अपनी कोई चीज क्रिएटिविटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकेगी। क्लास आवाज नहीं आ रही क्या? आप लोगों के एंड पे तो कोई इशू नहीं है इंटरनेट का? बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो आ रही है। ओके, ट्रेडिशनल वर्सेस एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये आपके पास ट्रेडिशनल है जिसमें अगर आप ये टाइम गिवन है, ठीक है, अगर आप टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग होगी, फिर उसी प्लानिंग के बेसिस पे एनालिसिस होंगे, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर टेस्ट केसेस, फिर इंटीग्रेशन, फिर वैलिडेशन और फिर लास्ट में डिप्लॉय। जबकि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि आप सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में ब्रेक करें और मॉड्यूल्स में ब्रेक करने के बाद यही मिनी एक वाटरफॉल, क्योंकि जो हमारे पास एजाइल है ये इंक्रीमेंटल मॉडल, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी एक इंक्रीमेंटल मॉडल, तो उस इंक्रीमेंटल मॉडल को ही टोटली मैप कर दिया गया है कि हम एक इसको एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहें कि रैपिडली हम सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनिशियल क्या होगा, सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। वंस यू हैव प्लान द सॉफ्टवेयर, देन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट इंक्रीमेंट्स, और हर इंक्रीमेंट एक मिनी वाटरफॉल काम कर रहा होगा। जो काम आप पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक साथ कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिपेंडेंसी है। जब तक प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस फेज में है जब तक बाकी की टीम आपकी वेटिंग स्टेट पे है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, वंस प्लान किया आपने, रिसोर्सेज असाइन की, आफ्टर प्लानिंग आपने कहा इंक्रीमेंट वन में हम ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी टीम एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, वैलिडेशन एट ए टाइम, पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है और ये काम मिलके कर रहे हैं एक साथ। और एजाइल में हम ये भी कह रहे थे कि ऐसे रोल क्या होना चाहिए, एक जो है वो एजाइल का प्रोजेक्ट मैनेजर हो और बाकी सारे एज ए टीम काम कर रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो, बिजनेस एनालिस्ट भी हो। ऐसे रोल की कोई जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। Agile Manifesto क्या है? The Agile Alliance is a non-profit organization dedicated to the promoting the concept of agile software development. Agile Alliance was formed by 17 different professionals जो है suggest किया था कि हम traditional जो process डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनमें कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए क्यों ना हम एक ऐसा मॉड्यूल यूज करें जो कि रैपिड फायर एक्टिविटीज हो और इंक्रीमेंट में सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो। ठीक है, representatives of different agile methods such as extreme programming, scrum and crystal family, जहाँ पे different agile manifesto जो है वो develop हुए। Their aim was to discuss alternatives to rigorous documentation driven software development। इसका ये मतलब नहीं है कि agile में documentation नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं होती कि आपने जो है वो ये वाला टूल यूज करना है। मतलब उसमें ये है कि आपने अगर कोई चीज आपको समझ आ रही है, आपने डिजाइन की, तो आप उसकी पिक्चर लेकर भी उसको एज आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टूल यूज करें, टूल को समझने के लिए टाइम लें, फिर डिजाइन करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसमें एंट्री करें। अगर आपको जो चीज कन्वीनियंट है, अपने कन्वीनियंट वे में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल मैनिफेस्टो की क्या वैल्यूज हैं? इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। प्रोसेसेस और टूल्स पे ज्यादा फोकस करने के बजाय आप इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेशन ओवर द इंडिविजुअल पे फोकस करें। ठीक है, हम ये ना देखें कि हमें प्रोसेस और टूल्स फॉलो करने हैं, उससे ज्यादा हम क्या चीज करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करना है। सेकंड वैल्यू क्या है? वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। हर फेज के एंड में डॉक्यूमेंटेशन 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 करने के बजाय हम ये
जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर फेज के एंड में हमारे पास एक वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। थर्ड क्या है, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट पे जो हमने फोकस करने के बजाय हम कस्टमर से कोलैबोरेट करें। मींस ऐसा नहीं कि एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कस्टमर से कम्युनिकेट करें, हम थ्रू आउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब तक होती रहे हम कस्टमर से कम्युनिकेट करें। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। ऐसा ना हो कि हमने एक प्लान बना दिया और आप उसी को रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं अब हमें ये प्लान फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कोई चेंजिंग रिक्वेस्ट आ रही है तो ट्राई करें एज उसको एकोमोडेट करने की एज सून एज पॉसिबल रादर देन फॉलोइंग अ प्लान जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं हमें यही करना है। ठीक है, सो आप चेंजेस को हमेशा वेलकम कर रहे होते हैं when you are using agile process models। ठीक है, वन बाय वन आपके पास क्या है, सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें रादर देन प्रोसेस और टूल्स को फॉलो करने के बजाय। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है काम है, लेकिन जो आपके पास इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है दैट आर पीपल एंड दे आर अनरिप्लेसेबल। वर्किंग सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करने के बजाय हम उस पर फोकस करें कि हर इंक्रीमेंट के एंड में हमारे पास एक रनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कस्टमर से कम्युनिकेट करें थ्रू आउट और कोशिश करें कि चेंजेस को अपने प्लान में ऐड ऑन करें। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है एजाइल के। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू early एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें और इनिशियल में ही सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने की एज मच एज पॉसिबल कोशिश करें। चेंजेस को वेलकम करें, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अपने एग्जिस्टिंग प्लान में ऐड ऑन करें। डिलीवर करें वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फॉरन फॉरन जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसी के बेसिस पे वर्किंग सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। बिजनेस पीपल्स एंड डेवलपमेंट मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपके बिजनेस पीपल मींस बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और डेवलपर्स सब आपस में बैठकर एज ए टीम काम करें और डेली बेसिस पे करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक बंदा काम कर रहा हो बिजनेस एनालिस्ट तो आपका डेवलपर बैठा काम वेट कर रहा हो और जैसे ही डेवलपर कोड करना स्टार्ट करे वहाँ बिजनेस एनालिस्ट अब आराम कर रहे हैं। ऐसा ना हो, सब एज अ टीम एक साथ काम करें। बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स एंड आपके पास मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जो टीम होनी चाहिए, क्रिएटिव टीम होनी चाहिए, प्रोडक्टिव टीम होनी चाहिए जो कि एजाइल बेस्ड एक्टिविटीज पे काम कर सकें। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कन्वे करने का आसान तरीका क्या है, फेस टू फेस। डेवलपमेंट टीम इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ठीक है, आपके पास जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन और विद इन डेवलपमेंट टीम में भी और विद इन कस्टमर भी। ऐसा ना हो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और ईमेल कन्वर्सेशन इज नॉट एज गुड एज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्रिलिमिनरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस शो करने का मेजर आपके पास वो क्या है, वर्किंग सॉफ्टवेयर जो वर्किंग कंडीशन में है। Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace. ठीक है, एक ही पेज पे हैं सब, एक ही साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर कोई चेंज हो रहा है तो सबको एक साथ नोटिफाई करना है। मीन्स ऐसा ना हो कि अगर कोई चेंज है तो दो लोगों ने आपस में बैठ के ठीक है डेवलपर के हम ये ऐसे कर देते हैं। ईच एंड एवरी पूरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी टीम और सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility। ठीक है, गुड डिजाइन अप्रोच यूज करें, ये ना हो कि बस जल्दी जल्दी में काम करना है। अगेन गुड डिजाइन प्रैक्टिसेस आपने यूज करनी है while using agile development strategies। सिंप्लिसिटी और चीजों को आसान रखें। ठीक है, मुश्किल ना बनाएं, कॉम्प्लेक्स ना करें, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा ना हो। The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams। ठीक है, टीम को जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस होगी उतनी ज्यादा अच्छा डिजाइन जो है वो
जनरेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जितनी ज़्यादा लिमिटेशंस होंगी, उतनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। At regular intervals, the teams reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो, उस चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंगली टीम अपने आप को, अपने बिहेवियर को और उसी के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, अगेन ह्यूमन फैक्टर्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एजाइल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज भी देखनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट पॉलिसीज भी एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है, कॉम्पिटेंस कितना है, उनकी टैलेंट, स्किल्स, नॉलेज कितनी है, कॉमन फोकस कितना है, डिलीवर अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, कोलैबोरेशन, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, अगर क्या टीम इज कैपेबल ऑफ टेकिंग रन टाइम डिसीजंस, क्योंकि हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि आपने टॉप लेवल से डिस्कस करके और उसके बाद उनसे डिसीजन लेना है। कुछ डिसीजन जो है वो आपकी टीम के हाथ में होने चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से डिसीजंस लेने। फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस कि एम्बिगिटी और जहाँ पे कंफ्यूजन है उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, और आज जो चीज प्रॉब्लम कर रही है उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ऐसा ना हो कि वो आज के लिए सॉल्व हो जाए और फिर दोबारा रेज हो जाए, बल्कि वो अब दोबारा कभी अकर ही ना हो। ठीक है, तो लर्न करना है थ्रू आउट द एनवायरनमेंट कि अगर आज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रीजन क्या है और फिर उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। फजी लॉजिक मीन्स ये कि आज अगर कोई इशू आ रहा है तो आपने उस इशू को रिजॉल्व इस तरीके से करना है कि नेक्स्ट टाइम आपकी सिस्टम, आपका एप्लीकेशन, आपका डिजाइन इतना कैपेबल हो कि वो इस टाइम के टाइप की इशू को खुद से ऑटोमेटिकली दोबारा से सॉल्व कर सके, आपको बार बार ना सॉल्व करना पड़े। तो सिमिलर प्रॉब्लम जो है और जो एक दफा अगर हो गई है वो बार बार, जो आज की प्रॉब्लम है वो कल दोबारा कल की प्रॉब्लम नहीं होगी, कल जो है वो कोई एक और नई प्रॉब्लम रेज हो सकती है। तो आपने उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना है और रिस्क मींस रिस्क असेसमेंट यहाँ पे भी होगी कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और आप कैसे उन रिस्क को थ्रू आउट मेंटेन कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, आपकी टीम में आपस में कितना रिस्पेक्ट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है या नहीं है। एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होनी चाहिए जो ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करें। मींस वो इस चीज पे वेट नहीं करें कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी अगर ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन देगी तो हम करें, वो खुद से चीजों को अपने पास से लर्न करें और खुद से अपने आप को अपडेट रखें फॉर फ्यूचर चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है कि रैपिड फायर, देखिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज दिस और दिस, ये आपने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम काम करना है, बहुत ज्यादा कोड राइट डाउन करना है। और यहाँ पे दो चीजें हमारे पास यूज होती हैं, एक री इंजीनियरिंग, दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में, एक री इंजीनियरिंग एंड सेकंड एक्सपी टेस्ट केस फर्स्ट। यहाँ पे क्या होता है, अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वहां पे पहले हमने क्या किया, कोड राइट डाउन किया, फिर टेस्ट केसेस लिखे और फिर टेस्टिंग की। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम टेस्ट केसेस लिखेंगे, उन टेस्ट केसेस को देखकर, यानी कि पहले पूरे सिनेरियोज लिखेंगे कि सिनेरियो क्या होंगे, उन सिनेरियोज को देखकर, टेस्टिंग कंडीशंस को देखकर हम कोड लिखेंगे एंड देन आफ्टर राइटिंग कोड हम उसको टेस्ट करेंगे। तो उससे ये होगा कि जो आपका कोड होगा वो टोटली फोकस्ड कोड होगा, उसमें से जो है एम्बिगिटी और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको सिनेरियो पहले से पता होंगे कि ये सिनेरियोज पे कोड को इस तरीके से रन करना है। तो जब सिनेरियो पहले से ही आप डिफाइन कर लेंगे तो उसकी बेसिस पे कोड लिखेंगे तो आपका कोड बहुत ज्यादा डिफाइन कोड होगा, मैनेज कोड होगा। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर हम ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम डेवलपमेंट को पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एक स्क्रम डेवलपमेंट की एक केस स्टडी भी है, तो ये केस स्टडी हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से इंक्रीमेंट्स में हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। अटेंडेंस में ले लेती हूँ, नेम कॉल करूंगी जिस स्टूडेंट का, वो अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ चैट पे मुझे सेंड कर दें। ठीक है, और मीनवाइल मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है वो LMS में उनका लिंक भी शेयर कर दिया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और अभी का लेक्चर भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी अभी।